हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू 90 डेज टारगेट सीरीज फॉर सीपीओ। आज डे 69 है, 12 अगस्त 2023 यानी कि सैटरडे के लिए टारगेट है। तो आज के दिन हमें एक फुल मॉक भी देना है, पर उससे पहले अपने टारगेट को देखते हैं टारगेट में करना क्या है। तो मैथ में हमारा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चल रहा था। तो आज बिगिनर्स को क्या करना है, 3 घंटे की वीडियो और कंप्लीट करनी है, फिर आपकी 15 आवर्स की वीडियो टोटली कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी आपने अभी तक कॉन्सेप्ट लिखे हैं अच्छे से उनको भी रिवाइज कर लेना। बात करते हैं एवरेज स्टूडेंट्स की, तो आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। एक दिन में कम से कम 60 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, पहले सीपीओ के फिर सीजीएल के। करने किस तरीके से, T20 अप्रोच के साथ, मतलब कि 20 मिनट का टाइमर सेट करना है, 10 क्वेश्चन करने हैं, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है, और यही चीज़ आपको 6 बार रिपीट करनी है। जैसे ही 120 मिनट्स कंप्लीट होंगे आपके 60 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश ग्रामर में आपको फिलअप करने थे, ठीक है। मैंने बताया था कल भी, इसी तरीके से आपको आज फिर करना। तो एक दिन में आपको 50+ फिलअप करने हैं, और ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं फिलअप में वो फ्रेजल वर्ब, वोकैब और ग्रामर से होते हैं। ग्रामर के बहुत कम क्वेश्चन गलत होते हैं, रेयर चांस होता है कभी कभी अगर गलत हो जाता है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन गलत होते हैं फ्रेजल वर्ब और वोकैब से होते हैं। तो आपको करना क्या है, जितनी भी फ्रेजल वर्ब आती हैं विथ ऑप्शन, चारों जो ऑप्शन आते हैं वो आपको लिखने अच्छे से, उनका मीनिंग पता होना चाहिए। अपनी कॉपी में एक तरीके से कलेक्शन करना है इन सभी फ्रेजल वर्ब का, बार बार यही आपको रिवाइज करनी है। इसके अलावा जो भी वोकैब आपने अभी तक पढ़ी है उनका अच्छे से यूज़ करना सीखना है। जैसे कि आपने अभी तक 4-5 हज़ार वोकैब याद कर लिए हैं, अब किस तरीके से फिलअप में इसका यूज़ करना है वो आपको आना चाहिए। और इसके अलावा जो भी वोकैब नहीं मिलती है उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं वोकैब की, तो वोकैब में अब एंटोनियम की प्रैक्टिस करते हैं। तो एंटोनियम किस तरीके से करने हैं, एक दिन में आपको कम से कम 50 क्वेश्चन सोल्व करने हैं एंटोनियम्स के। कैसे करने हैं, नेगेटिव पॉजिटिव रूल से, जो कि मैं सिखा चुका, ठीक है। एलिमिनेट करके आपको ऑप्शन अपना ये क्वेश्चन ठीक करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट अपोजिट वर्ड याद करने लगो, तो उसी तरीके से करने हैं। साथ के साथ 50 स्पेलिंग भी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको रीड डायरेक्ट करने के बाद खुद से लिखना है, ठीक है। कुछ ऐसी स्पेलिंग होंगी जो आप बार बार गलत करोगे, ठीक है, जो आपको लगेगा कि मुझे आती है पर फिर भी मैं लिख नहीं पा रहा, तो आपको वही स्पेलिंग मार्क करनी है, फिर बाद में वही रिवाइज करनी है एग्जाम से पहले। तो आपके पास एक तरीके से कलेक्शन होना चाहिए, यानी कि मार्क स्पेलिंग होनी चाहिए जो आपको पता है कि ये वाली स्पेलिंग मैं गलत करता था और ये मुझे बार बार रिवाइज करनी है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में एक आर्टिकल रीड करना है इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल से, फिर उसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से सोल्व कर लेना। बात करते हैं करंट अफेयर की, तो फरवरी के करंट अफेयर चल रहे थे, एक दिन हम दे चुके हैं इसमें, यानी कि आज दूसरा दिन है। तो दूसरे दिन में आपको फिर दोबारा फर्स्ट रीडिंग करनी है। जो भी बचे हुए करंट अफेयर थे उनको अच्छे से रीड कर लेना, चाहे कहीं से भी करो, इंडोलॉगस, रवि जीएस, ये जो भी आपका सोर्स है, चाहे गौरव गर्ग सर, स्टडी IQ, या जहाँ से भी पढ़ रहे हो कहीं से भी पढ़ सकते हो। बस टारगेट क्या है कि 4 दिनों के अंदर आपको 1 महीने करंट अफेयर कंप्लीट करने हैं, ठीक है। और इसी के साथ आपको अपने स्टैटिक टॉपिक रिवाइज करने हैं, ठीक है। वो कोई सा भी स्टैटिक टॉपिक हो सकता है जो आपको लगता है कि मैं बार बार भूल रहा हूँ, चाहे वो डांस हो, फेस्टिवल हो, डैम्स हो, ठीक है। अच्छे से अपना रिवाइज कर लेना, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारे स्टैटिक टॉपिक कर चुके हैं और आगे भी करने हैं, ठीक है। रिवीजन सबसे ज़्यादा जरूरी है जीके में। अगर रिवीजन नहीं कर रहे तो जो क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं वो भी आप सही नहीं कर पाओगे। तो कम से कम इतना जरूर करना है कि जो चीज़ मैंने पढ़ ली है वो गलत ना करूँ, ठीक है। रीजनिंग में कुछ नहीं करना, रीजनिंग की जगह आज आपको फुल मॉक देना है टेक्स्ट बुक पर। अब कौन सा देना है, अभी तक हम 2022 के सभी सेट कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि 9 मॉक कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब आपको 2020 के नहीं देने, आज सबसे पहले आपको एक फुल मॉक देना है जो कि अभी जो टेक्स्ट बुक पे है, ठीक है। अब बहुत लोग होंगे जिन्होंने फुल मॉक 1, 2, 3 दे लिए होंगे, या 1 दिया है 2 नहीं दिया। तो जो भी आपने दे लिया ठीक है, उसके आगे यानी कि नेक्स्ट मॉक आपको देना है, ठीक है। कोई सा भी मॉक हो सकता है, किसी ने 7 तक दिए हैं तो 8 दे सकता है। तो अपने अकॉर्डिंग अपना मॉक नंबर विथ स्कोर आपको शेयर करना है टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जो पक्की विद शुभम, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अच्छे से एनालाइज करना है, ठीक है। एनालाइज बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर एनालाइज नहीं कर रहे, सिर्फ मॉक देकर रख दे रहे हो, आपको लग रहा है कि ठीक है जो मेरा स्कोर आ गया, चाहे वो 150 हो, 120 हो, या 110 हो, या 160 हो, तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो एनालाइज करना है, अपने वीक एरियाज़ को पकड़ना है, फिर उस पर ही फोकस करना है। अगर स्कोर बढ़ाना है, जैसे आपका स्टक हो गया है, एक बार तो स्टक होगा 120 के आसपास, ठीक है। 120 से ऊपर स्कोर नहीं बढ़ेगा, मतलब उसके आसपास ही रहेगा, 122, 23, ऐसा नहीं है कि 140 हो जाएगा। 140 बढ़ाने के लिए आपको फिर दोबारा से अच्छे से एनालाइज करना है। आपको ये देखना है कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो मैं बार बार गलत कर रहा हूँ। वो मैथ में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा, रीजनिंग में भी कुछ होंगे, साथ ही साथ जीके तो लोगों की वीक होती है, पर उसको भी इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। जब 140 हो जाएंगे तो आपको फिर फोकस करना है कि अब मैं क्या ऐसी चीज़ है जिसको मैं इंप्रूव करके अपना स्कोर बढ़ा सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट मॉक दे रहे हो फिर वही ग्रामर रूल्स रिवाइज कर रहे हो, ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, अपनी वीकनेस पहचाननी है, ठीक है। कौन सा एरिया वीक है, कौन सा टॉपिक वीक है, ठीक है। क्योंकि मैथ में अगर 40 नंबर आ रहे हैं तो 10 नंबर कहीं ना कहीं तो कट रहे होंगे ना हर बार। तो वो 10 नंबर कौन से टॉपिक में कट रहे हैं, हर बार सेम ही टॉपिक में कटेंगे, ऐसा नहीं है, कोई नया टॉपिक होगा हर बार। तो आपको ये फोकस करना है अच्छे से। एनालाइज जितना खुद अच्छे से करोगे उतना अच्छा होगा। बाकी मैं वीडियो लेकर आऊँगा किस तरीके से एनालाइज करना है, और 8 घंटे का टाइम टेबल है, इसको अच्छे से फॉलो करो और कंसिस्टेंट रहो और अपनी अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू।